आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या। विषय व्यक्तित्व की समग्र साधना हेतु चंद्रायण तप। आपको पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। तप के प्रयोग अद्भुत हैं और इनके प्रभाव असाधारण। इन्हें व्यक्तित्व की समग्र चिकित्सा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चिकित्सा के अभाव में रोगी शक्तिहीन, दुर्बल, निस्तेज रहता है, लेकिन चिकित्सा के प्रभाव से उसकी शक्तियां क्रियाशील हो जाती हैं। दुर्बलता सबलता में बदलती है और व्यक्तित्व का तेजस वापस लौट आता है। ये परिवर्तन तो सामान्य चिकित्सा क्रम के हैं, जो अपेक्षाकृत आंशिक एवं एकांगी होते हैं। तप में तो इस प्रक्रिया की स्वाभाविक समग्रता झलकती है। इससे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य एवं बाह्य परिस्थितियां संवरती हैं, बल्कि आंतरिक जीवन का भी परिमार्जन परिष्कार होता है। इस प्रक्रिया से अंतश्चेतना का समूचा ढांचा बदल जाता है। रुचियां, प्रवृत्तियां, चिंतन की दशा और दिशा सभी रूपांतरित हो जाते हैं। रोग कोई भी हो, तप के प्रयोगों में इनका अचूक समाधान होता है। ऐसे अद्भुत व आश्चर्यकारी प्रभावों के बावजूद तप के प्रयोगों के बारे में अनेकों भ्रांतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग भूखे रहने को तप मानते हैं, तो कुछ के लिए सिर के बल खड़े होना या एक पांव के बल पर बहुत समय तक खड़े रहना तप है। ऐसे लोग ना तो यह जानते हैं कि तप क्या है, और न उन्हें यह मालूम है कि उन्हें तप क्यों व किस लिए करना है। इस संबंध में कुछ की भ्रांति तो इतनी गहरी होती है कि वह कुछ उल्टी सीधी क्रियाएं करके लोगों को रिझाने को ही तप मान लेते हैं, जबकि वास्तविक अर्थों में किसी तरह के पाखंड और आडंबर का तप से कोई लेना देना नहीं। यह तो विशुद्ध रूप से व्यक्तित्व की समग्र चिकित्सा की वैज्ञानिक पद्धति है। इस समूची प्रक्रिया के 3 चरण हैं। नंबर 1 संयम, नंबर 2 परिशोधन, नंबर 3 जागरण। ये तीनों ही चरण क्रमिक होने के साथ एक दूसरे पर आधारित हैं। इनमें से पहले क्रम में संयम तप की समूची प्रक्रिया का आधार है। इसी बिंदु से तप के प्रयोग का प्रारंभ होता है। इस प्रारंभिक बिंदु में तपस्वी को अपनी सामान्य जीवन ऊर्जा का संरक्षण करना होता है। वह उन नीति नियमों व अनुशासनों का श्रद्धा सहित पालन करता है जो क्रिया चिंतन एवं भावना के झरोकों से होने वाली ऊर्जा को बर्बादी को रोकती है। इस सच्चाई को हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी सभी तरह की परेशानियां, चाहे वे शारीरिक हों या फिर मानसिक, किसी न किसी तरह के असंयम के कारण होती हैं। असंयम से जीवन की प्रतिरोधक शक्ति में कमी आती है और बीमारियां घेर लेती हैं, जबकि संयम प्रतिरोधक शक्ति की
लौह दीवार को मजबूत करता है। संयम से जीवन इतना शक्तिशाली होता है कि किसी भी तरह से जीवाणु, विषाणु अथवा फिर नकारात्मक विचार प्रवेश कर ही नहीं पाते। तप के प्रयोग का यह प्रथम चरण प्राण बल को बढ़ाने का अचूक उपाय है। इससे संरक्षित ऊर्जा स्वस्थ जीवन का आधार बनती है। जिनकी तप में आस्था है वे नित्य नियमित संयम की शक्तियों को अनुभव करते हैं। मौसम से होने वाले रोग, परिस्थितियों से होने वाली परेशानियां उन्हें छूती ही नहीं। इससे साधक में जो बल बढ़ता है उसी से दूसरे चरण को पूरा करने का आधार विकसित होता है। परिशोधन के इस दूसरे चरण में तप की आंतरिकता प्रकट होती है। इसी बिंदु पर तप के यथार्थ प्रयोगों की शुरुआत होती है। मृदु चंद्रायण, कुक्ष चंद्रायण के साथ की जाने वाली गायत्री साधनाएं इसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। विशिष्ट मुहूर्तों, ग्रह योगों, पर्वों पर किया जाने वाले उपवास किए जाने वाले उपवास का भी यही अर्थ है। यही अर्थ है परिशोधन किस स्तर पर और कितना करना है, इसी को ध्यान में रखकर इन प्रयोगों का चयन किया जाता है। इसके द्वारा इस जन्म में भूल से या प्रमादवश कुछ दुष्कर्मों का भूल से या प्रमादवश हुए दुष्कर्मों का नाश होता है। इतना ही नहीं, विगत जन्मों के दुष्कर्म, प्रारब्ध जनित दुर्योगों का इस प्रक्रिया से शमन होता है। तप के प्रयोग में यह चरण महत्वपूर्ण है। इस क्रम में क्या करना है, किस विधि से करना है, इसका निर्धारण कोई सफल आध्यात्मिक चिकित्सक ही कर सकता है। जिनकी पहुंच उच्च स्तरीय साधना की कक्षा तक है, वे स्वयं भी अपनी अंतर्दृष्टि के सहारे इसका निर्धारण करने में समर्थ होते हैं। अगर इसे सही ढंग से किया जा सके तो तपश्चर्या में प्रवीण साधक अपने भाग्य एवं भविष्य को बदलने, उसे नए सिरे से गढ़ने में समर्थ होता है। मित्रों, तीसरे क्रम में जागरण का स्थान है। यह तप के प्रयोग की सर्वोच्च कक्षा है। इस तक पहुंचने वाले साधक नहीं सिद्धिजन होते हैं। परिशोधन की प्रक्रिया में जब सभी कषाय कल्मश दूर हो जाते हैं तो इस अवस्था में साधक की अंतःशक्तियाँ विकसित होती हैं। उनके द्वारा वह स्वयं के साथ औरों को जान सकता है। अपने संकल्प के द्वारा वह औरों की सहायता कर सकता है। इस अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति स्वयं तो स्वस्थ होता ही है, औरों को भी स्वास्थ्य का वरदान देने में समर्थ होता है। जागरण की इस अवस्था में तपस्वी का सीधा संपर्क ब्रह्मांड की विशिष्ट शक्ति धाराओं से हो जाता है। इनसे संपर्क, ग्रहण, धारण व नियोजन की कला उसे सहज ही ज्ञात हो जाती है। इस अवस्था में वह अपने भाग्य का दास नहीं बल्कि उसका स्वामी होता है। उसमें यह सामर्थ्य होती है कि स्वयं के भाग्य के साथ
औरों के भाग्य का निर्माण भी कर सके। मित्रों, ब्रह्मर्षि परम पूज्य गुरुदेव ने अपना समूचा जीवन तप के इन उच्च स्तरीय प्रयोगों में बिताया। उन्होंने अपने समूचे जीवन काल में कभी भी तप की प्रक्रिया को विराम नहीं दिया। अपने अविराम तप से उन्होंने जो प्राण ऊर्जा इकट्ठी की, उसके द्वारा उन्होंने लाखों लोगों को स्वास्थ्य के वरदान दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कई कुमार्गगामी भटके हुए लोगों को तप के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी किया। ऐसा ही एक उदाहरण गुजरात के सोमेश भाई पटेल का है। आर्थिक रूप से समृद्ध होते हुए भी वे सज्जन शराब, सिगरेट, धुआं, जुआ, नशा जैसी अनेक बुरी आदतों के गिरफ्त में थे। इन आदतों के कारण उनके घर में तो कलह रहती ही थी, स्वयं के स्वास्थ्य में भी घुन लग चुका था। उच्च रक्तचाप, मधुमेह के साथ कैंसर के लक्षण भी उनमें उभर आए थे। ऐसी अवस्था में वे गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने उनकी पूरी विशद कथा धैर्य से सुनी। सारी बातें सुनकर वह बोले, बेटा, मैं तुझे ठीक तो कर सकता हूँ, पर इसके लिए तुझे मेरी फीस देनी पड़ेगी। फीस? इस शब्द ने सोमेश भाई पटेल को पहले तो चौंकाया, लेकिन बाद में संभलते हुए बोले, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। पहले सोच लो, गुरुदेव ने उन्हें चेताया। इस बात के उत्तर में सोमेश भाई थोड़ा सहमे, पर उन्होंने कहा यही उन्होंने कि ठीक है, आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। तो ठीक है, पहले तू यहीं शांतकुंज में रहकर 1 महीने चंद्रायण करते हुए गायत्री का अनुष्ठान कर। इसके बाद महीने भर बाद मिलना। गुरुदेव का यह आदेश यूं तो उनकी प्रकृति के विरुद्ध था, फिर भी उन्होंने उनकी बात स्वीकार की। उन दिनों शांतकुंज में चंद्रायण सत्र चल रहा था, वह भी उसमें भागीदार हो गए। चंद्रायण तप करते हुए 1 महीना बीत गया। इस 1 महीने में उनके शरीर व मन का आश्चर्यजनक ढंग से कायाकल्प हो गया। इसके बाद जब वह गुरुदेव से मिलने गए तो उन्होंने कहा, तू अब ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा। गुरुजी, आपकी फीस? सोमेश भाई की इस बात पर वह हंसे और बोले, सो तो मैं लूंगा ही, छोड़ूंगा नहीं। मेरी फीस यह है कि प्रत्येक साल में 4 महीने अश्वनी, चैत्र, माघ, आषाढ़ चंद्रायण करते हुए गायत्री साधना करना। साधक बन करके जीना। जो साधक के योग्य न हो वैसा तू कुछ भी न करना। बस यह मेरी फीस है। बचन के धनी सोमेश भाई ने अपनी फीस पूरी ईमानदारी से चुकाई। इसी के साथ उन्हें समग्र स्वास्थ्य का अनुदान भी मिला। साथ ही उन्हें लगने लगा असली सुख भोग विलास में नहीं, प्रेममयी भक्ति में है। ओम शांति।